हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आगे क्वेश्चन से। लेकिन क्या है, कुछ बच्चों ने बोला कि हमें 6 वाला क्वेश्चन समझ में नहीं है, आप इसको एक बार समझा। तो मैं एक बार और समझाऊंगा। मैंने शायद पहली वाली क्लास में इस सवाल को करा दिया था, ठीक है। तो फिर एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं। मैं थोड़ा उसे और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार पहले पढ़ लो, या किसी के पास बुक हो तो बुक लेके रखे, या बुक ना हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर ले, उसके बाद करने का प्रयास करें तो अच्छी तरह बेहतर तरीके समझ में आएगा आपकी ना। देखो, मैं नया पेज ओपन करता हूं, उस पेज में आपको इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास करता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं एक बुक में देख लेता हूं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। 3 बार उछालना है, तो 3 बार उछालने पर क्या क्या आ सकता है, मतलब प्रतिदर समष्टि क्या क्या हो सकती है। जब एक सिक्के को, जब यहाँ अपन क्वेश्चन के लिए इसको तो रख ही रहने देते हैं। जब एक सिक्के को सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता, तब प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। देखो, प्रतिदर्श समष्टि यानी होता है, जब बहुत सब लोगों की बात करें तो प्रतिदर्श समष्टि आएगा, और जब एक लोगों की बात करते हैं तो व्यष्टि आता है ना। कुल लिख लो या समष्टि लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देखो, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। एक सिक्का को उछाला, हेड आया, हेड आया, हेड आया, ये 1 टाइम हो गया। फिर क्या हुआ? हेड आया, हेड आया, टेल आ गया, हेड आया, हेड आया, टेल आ गया, हेड आया, टेल आया, हेड आया, हेड आया, टेल आया, हेड आया। और क्या होगा? हेड आया, फिर टेल टेल, हेड आया, टेल टेल, फिर टेल आया, हेड हेड। मतलब इसको अपन को बदल बदल के बार बार टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल आ सकता है, टेल हेड, टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल 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 3 बार तो आ ही सकता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? निकालने के लिए सिंपल सा है कि जैसे कि 3 बार हेड आया, एक बार अपन ने क्या टेल की जगह चेंज की, पहले लास्ट वाले टेल की जगह चेंज करते चलना है। एक बार टेल यहाँ लिख लिया, फिर एक बार टेल यहाँ आ गया, तो टेल की मतलब वैल्यू चेंज कर दी। टेल कहाँ था? अब फिर क्या, देखो टेल हो गया चेंज। फिर दूसरी बार में एक टेल था, अब क्या किया? 2 टेल लेंगे, एक टेल, 2 टेल। फिर क्या किया? फिर टेल सेंटर से स्टार्ट किया, फिर उसको अपन शुरुआत में ले आए टेल को। फिर क्या? 2 टेल इधर उधर कर दिए, फिर क्या? 2 टेल इधर कर दिए, मतलब इधर उधर करके, और एक लास्ट बार करना 3 है टेल और 3 है तो टोटल। और अगर सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा निकालना है, तो एक सिक्के को 3 बार चल रहे हैं, एक सिक्के पे क्या सकते हैं? चिपका सकता है, पट्टा सकता है, तो 2 टाइम्स। एक बार उछाला तो 2 आ गए, दूसरी बार उछाला तो 2, तीसरी बार चला 2, कितने होगा टोटल? 8। और यहाँ से देखो, यहाँ से कैसे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी 8 हो रहे थे, ऐसे भी 8 हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ना आए तो भाई ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, उसने बोला 3 बार उछालने पर तीसरी उछाल पर चित्र और पहली 2 चालों पर चित्र। मतलब ये क्या था? ई और एफ की घटना है, ई और एफ की। इसमें क्या बोला? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। आसानी से आराम से करेंगे आज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई वो नहीं जल्दी। क्या था क्वेश्चन? कि क्या उस दिन तो मेरे सामने किताब नहीं थी, आज किताब दी है, जिसको वहीं से ध्यान रखना पड़ेगा। 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर तीसरी चाल पर चित्र आता है। तीसरी चाल पर क्या आता है? तीसरी उछाल पर चित्र आता है, तीसरी उछाल पर चित्र आता है। अब अपन को प्रतिदर्श समष्टि निकालने का एक फायदा होता है कि अपन यहाँ से डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि तीसरी उछाल पर चित्र कौन कौन से पे आया। तो प्रतिदर्श समष्टि निकालने में यहाँ अपन को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। यहाँ ई घटना दी है इसकी, ई में देख लो तीसरी उछाल पर क्या आना है अपन को? चित्र। चित्र यानी हेड, एच, चित्र यानी एच, ध्यान रखना इसको ना। तो देखो तीसरी उछाल पर एक इसमें आया है, तो हेड हेड हेड। इसमें देखो और का इसमें नहीं आया, इसमें आया भाई, देखो हेड टेल हेड। यहाँ देखो, यहाँ आया क्या? टेल हेड हेड। यहाँ भी आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया टेल टेल हेड। तो टोटल कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4।
हेड कितनी बार आया, वो 4 बार आ गया, कितनी बार आया 4। अब उसने एफ की क्या दी थी, पहली 2 चालों पर चित्त आता है, एफ में क्या थी, पहली 2 चालों पर आता है, एफ में कह पहली 2 चालों पर क्या आता है, चित्त आता है। तो एफ में देख लो भाई पहली 2 चालों पर चित्त, तो पहली 2 चाल क्या है, हेड हेड हेड, जिसमें आ जाएगा हेड, पहली 2 चालों पर क्या आता है, चित्त आता है। और किसमें आया भाई, इसमें तो नहीं है, जिसमें आया ना हेड हेड टेल में आता गया, हेड हेड टेल में ना, हेड टेल हेड में नहीं है, पहली 2 चालों पर चित्त। और किसी में देखो आ ही नहीं रहा, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आ गया। अब अपन ने कल वाले अपन को फॉर्मूला ध्यान रखने है, सर्वनिष्ठ वाला ये फॉर्मूले में आया था, उसमें आया था, तो अपन को बस सर्वनिष्ठ वाला आया तो अपन को सर्वनिष्ठ वाला निकालना है। तो अपन इसमें ज्ञात क्या करना है, सवाल में देखना है, इसमें शायद यही ज्ञात करना है अपन को। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसका, अपन को फॉर्मूला याद था सी पी बराबर ना, तो पी ई सर्वनिष्ठ एफ अपॉन पी एफ, यही है। हाँ, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या चाहिए, और जो वाला फॉर्मूला है तो ये वाला फॉर्मूला, सर्वनिष्ठ चाहिए तो सर्वनिष्ठ अपन को निकालना पड़ेगा। सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये दोनों में सेम दिया हो तो सेम कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो निकालते हैं, सेम कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ सेम क्या है, सेम देखो एक तो यही है सेम, और एक क्या है, यही सेम है। तो इसकी गणना कितनी हुई, टोटल 1 2 3 4 हुई थी, इसकी क्या हुई 2, तो सेम क्या है 1 और 2 तो सेम ही है। तो अपना सर्वनिष्ठ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर्वनिष्ठ कितना हो जाएगा, ई सर्वनिष्ठ एफ कितना हो जाएगा 2, ई सर्वनिष्ठ एफ क्या हो जाएगा 2, कितना हो गया 2, ई और एफ, ठीक है। चलिए दो चलो बच्चे कहाँ हो रहा है इसमें यार, सर्वनिष्ठ डबल हेड कहाँ आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, सॉरी इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, एक होगा ना, ये सर्वनिष्ठ है। इतना समझ में आया क्या, आज आ गया होगा। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना क्या है, अब इतना हो चुका है, इतना क्या सिंपल है, ये इतना तो क्या है सिंपल है। तो देखो आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ू इस क्वेश्चन में। तो देखो अब अपन को क्या निकालना है, अपन को देखो पी ई एफ निकालना है, तो अपन इसको फॉर्मूला अपन को पता है पी ई सर्वनिष्ठ एफ अपॉन पी एफ। तो अब मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि पी ई एफ की वैल्यू क्या होगी, पी ई सर्वनिष्ठ एफ की वैल्यू, यानी टोटल नंबर देखो कितने 8 है, और सर्वनिष्ठ कितना है 1 आया, बने ना सेम, तो इसमें सेम था। और पी एफ निकालना है, तो भाई टोटल वैल्यू देखूंगा कितना था 8 थे, और एफ में कितना था, आपने एफ में कितनी घटनाएं थी, तो अपनी 8 में घटनाएं थी, पी एफ में 2 थी और ई में 4 थी ना शायद, 2 1 2 2 4 8, तो 1/4 आ गए आगे। अब इसमें डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें क्या है 1/8 है इसकी वैल्यू कितनी 1/4, 4 1 4 4 2 8, 4 1 4 4 2 8, तो ऊपर 1 बचा नीचे क्या आ गया 2 ना गया, तो 1/2 अपनी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, क्योंकि अपना क्या 1/4 आंसर आ गया इसमें, और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके लिए क्या, अब अगला क्वेश्चन अपन करेंगे ना, इसके लिए लिए आप क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे इसको ना। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन है, अच्छी तरह क्वेश्चन समझ लो कि अपन क्या है, सेकेंड और थर्ड सवाल आपको जो क्या है घर से करनी है, नहीं आए तो आप मुझे क्या है टेलीग्राम मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हो कि ये सवाल और बता देना, तो मैं इसका नहीं आएगा तो आपको इसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा आसानी से, और फिर अगला और बता, ठीक है। अगला करते हैं इसके बाद ना, 7th वाला क्वेश्चन 6 हो गया। 6 के आप करोगे, नहीं आया तो आप एक बार पूछोगे, ठीक है। इसमें अपन को हर सवाल में 6 से 9 तक पी निकालना है और 2 करना है। अब मैं इसको एक ही आसानी से बता दूं, एक सिक्के पर एक पट प्रकट होता है। टोटल तो अपन को 80 थे टोटल नंबर। तो क्या प्रतिदर्श समष्टि कितनी है अपनी 8, प्रतिदर्श समष्टि कितनी है 8, ये अपन शुरू में निकाल चुके। प्रतिदर्श समष्टि क्या 8 है। एक सिक्के पर एक पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या होता है, पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या होता है, पट, और एक सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्र। एक सिक्के पर पट और एक सिक्के पर चित्र। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है।
ये अपन को निकालना है। एक सिक्के पर पट, दो सिक्के हैं लेकिन सिक्के कितने, वहां एक सिक्का था, अब यहाँ कितने सिक्के, दो, सॉरी 8 थी तृतीय समष्टि, लेकिन यहाँ सिक्के हैं, वहां 3 सिक्के थे लेकिन यहाँ 2 सिक्के हैं, तो 2 2 4 होगी। यहाँ तृतीय समष्टि कितनी होगी, 2 2 4, 2 2 कितनी होगी 4, 2 कितनी होगी 4। टू डी जा 4, तो डी समझ क्या होगी, सेवन सवाल देखते हैं। सेवन सवाल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या सिंपल सवाल है तो, क्योंकि इसमें 2 सिक्के भी हैं भाई, 2 सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे, तो 2 सिक्के पे क्या जा सकता है भाई, एक तो हेड आ गया, मान के चलो हेड और एक टेल आ गया, या टेल या हेड आ जाएगा, या दोनों क्या जाएंगे, टेल आ जाएंगे। इसके अलावा और कुछ आएगा क्या, सॉरी यार ये क्या, यही तो परेशानी है ऑनलाइन में, मुझे बोर्ड लेना पड़ेगा ना, तो उसके बाद ही काम हो पाएगा सही से। टेल ठीक है, या कैमरा लगा के बोर्ड पे ही कराया करूंगा आगे से, अभी कुछ दिन इससे काम चलाते हैं अपन ना। तो कितना हो जाएगा, तृतीय समष्टि इसकी कितनी रहेगी, 4 हो जाएगी। क्या, और जे आ सकते हैं, उसने बोला एक सिक्के पर पट प्रकट होता है भाई, एक सिक्के पर क्या होता है, पट प्रकट, एक सिक्के पर पट यानी इस पे आ रहा है, एक सिक्के पर पट, और एक सिक्के पर पट इस पे आ रहा है, एक सिक्के पर पट इस पे आ रहा है, और एक सिक्के पर पट इस पे आ रहा है, बस। तो टोटल कितनी है, 2 टाइम्स ये, और कुल कितने आते हैं 4 थे तृतीय समष्टि, तो 4 2 1 2 2 2 4, तो अपनी क्या आ गई, ई पी ई क्या आ गई। देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार करा देता हूं अच्छी तरह से आपको ना, सीरियलिटी से, तो आपको कहीं परेशानी ना हो, मेरा मतलब यही है कि आपको कहीं परेशानी पैदा ना हो। तो चलो आपको एक बार करा देता हूं उसको ना, आप बोलोगे कि भैया ने कराया नहीं। देखो इधर, देखो इधर, आपका यहाँ ध्यान यहाँ पूरी तरह से यही होना चाहिए। तो अपन 2 सिक्कों को उछालने पर, एक सवाल तो मैं अच्छी तरह से करा देता हूँ उसको, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिवर्ष समष्टि क्या है, हेड टेल हेड टेल, यही आएगा, यही आ सकता है प्रतिवर्ष समष्टि। ये कि उसने बोला क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर क्या होता है, पट प्रकट, एक सिक्के पर पट प्रकट, एक सिक्के पर पट प्रकट होने की घटना है भाई, एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है, और पट प्रकट होने की घटना है पीई, घटना एन ई मान लेते हैं इसको, एन ई, उसको एन एस मान लेते हैं, ठीक है। एन ई कितनी है, एक सिक्के पर पट हो रहा है, तो हेड टेल और टेल हेड, ये प्रतिवर्ष समष्टि। कितना आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, एन एस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ। अब एफ में क्या था, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्त, एफ, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो हेड टेल और टेल हेड, चाहिए चित्त भी प्रकट इसी प्रकार होगा, तो एन एफ क्या होगा, 2 टाइम्स एफ की घटना थी। ये अपन को क्वेश्चन में दिया था, अपन ने क्वेश्चन के अनुसार कर लिया। अब इसके बाद सवाल में कुछ बचता ही नहीं है, प्रतिवर्ष समष्टि हमेशा मान के चलो अपन को पीई निकालना है, तो भाई पीई कैसे निकालेंगे, ये अपन 10th में पढ़ चुके हैं वैसे तो, एन ई बटे एन एस, यानी टोटल नंबर्स नीचे आते हैं और जो अपन को पूछा होता है ऊपर आता था, 2/4, 2 1 2 2 2 4 1/2 हो गया। अब पी एफ भी निकालना है अपन को, तो पी एफ कैसे निकालेंगे, एन एफ ऊपर आ जाएगा, एन एस नीचे आ जाएगा, अपन में तो हमेशा एस ही आएगा, तो 2/4 ये हो गया, 1/2 भी आ गई, एन ई पी आ गया, पी एफ आ गए। अब ई सरनिष्ठ एफ,
यानी एन में लगा के निकाल लेंगे इसको, एन दोनों में सेम क्या भाई, सेम देख लो यहाँ, एयरटेल है भाई, दोनों में सेम ही है, दो ही सेम है, तो आगे सेम, कोई दिक्कत है। अगर मैं निकालू यहाँ पी ई सरनेस्ट एफ, तो क्या आएगा, एन ही सरनेस्ट एफ अपॉन एन एस ना, यही आएगा कितना, 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। बताओ कोई प्रॉब्लम, सॉरी 4 आएगा यहाँ यार, बार बार क्यों लिख लेता हूँ मैंने इसकी वैल्यू, 1/2 जो भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, अब मैं अगला मार्कर यूज कर लेता हूँ, अगला तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पी ई एफ, इसकी प्रायिकता निकालनी है या फिर घटक की प्रायिकता अपन को फाइंड करनी है। तो पी फॉर्मूला यही बनता है, इसका फॉर्मूला है तो था अपन अच्छी तरह पढ़ चुका है, पी एफ, और ई सरनेस्ट एफ की अपन को वैल्यू है ही अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है कि भाई 1/4 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1/4 है, इसकी वैल्यू कितनी है, पी ई सरनेस्ट एफ की वैल्यू कितनी है 1/4, सॉरी 1/2 है, सॉरी 1/2 है यहाँ यार, मुझे क्या देख रहा हूँ इधर, 1/2, और एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ, हाँ इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 से 1/2 कट हो गए तो कितना बचा, 1 बच गया, तो अपनी प्रायिकता कितनी आ गई 1, इसको अपन को निकालना था, आ गया। इसको CLT से इसी प्रकार अगर पेपर में करके आओगे तो आपको पूरे अंक लेने से कोई नहीं रोक सकता, आसानी से पूरे अंक मिल सकते हैं इसको। इससे अब मैं क्या करता हूँ, आपको आगे के क्वेश्चंस और कराता हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 7th वाला क्वेश्चन था, 7th वाला अपना क्वेश्चन यही था कि अपन अभी कर चुके हैं। अब मैं 7th वाला क्वेश्चन और देखता हूँ। तो क्वेश्चन है 7th वाला जी है, सॉरी, कोई पट प्रकट नहीं होता, तो केवल हेड और हेड ही आएगा ना, या नहीं आएगा। तो ई के नंबर कितने हो गए 1 और टोटल कितने 4, तो 1/4 हो जाएगा पी की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 हो गई। यहाँ मैं अगर पी एफ की वैल्यू देखूं तो पी एफ के लिए एफ पता होना चाहिए पहले, एफ क्या हो सकता है। कोई चित्र प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, और कोई यहाँ कह रहा है कोई चित्र प्रकट नहीं होता, टेल ही आएंगे, टेल ही आएंगे, तो 1/4 टेल ही आएंगे। तो यहाँ प्रायिकता क्या बनेगी अपनी 1/4 बनेगी, यहाँ भी प्रायिकता क्या बनेगी 1/4, पीई और पी एफ आ गए। और यहाँ देखो सरनेस्ट, देखो यहाँ ई सरनेस्ट एफ, इसमें कोई है सरनेस्ट, सेम है इसमें कोई, अगर सेम नहीं है तो सरनेस्ट क्या होगा 5 होगा, सरनेस्ट क्या होगा और 5 की वैल्यू कितनी होती है 0। यदि मैं यहाँ पी ई सरनेस्ट एफ फाइंड भी करने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ क्या निकालना, पी ही की एफ की घटक देने पर ई की प्रायिकता निकालनी है, तो पी ही सरनेस्ट एफ अपॉन क्या आएगा, पी एफ आएगा, सरनेस्ट एफ है तो यहाँ क्या आएगा 0 है, तो पी एफ कितना 1/4 भी आएगा, 0 में किसी का भी डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 0 हो गई। तो 7th का सेकंड क्वेश्चन तो आसानी से जो हो ही गया है ना, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको मैंने बता ही चुका हूँ कि क्या करना है। 8th वाला क्वेश्चन है, 8th वाला क्वेश्चन देखो कि क्या है कि ई तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होता है, एक पासा है, लेकिन यहाँ पासा है, इसको कर दिए एक पासे को, तो 3 बार उछलना है, कितनी बार उछलना है 3 बार। क्या करें हम करते हैं 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, इसको 3 बार उछालने पर तो बहुत हो रहा है ना, एक पासे को। अब इसको बार बार लिखेंगे, इससे बढ़िया अपन देखो मैं सिंपल सा तरीके बताऊंगा जो आसानी से आपको हो जाए ना। चलो अगले पेज पे बताऊं, सवाल बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो। बड़े बड़े खतरों से खेलना, यहाँ देखो, इधर देखो, एक पासे को 3 बार उछालने पर 3 बार
मेरी पहले से थोड़ी थोड़ी आती चल रही है, जम रहा है सिस्टम ना इसमें। तो 3 बार चल रहा है, एक 5 एक बार कितने आ सकते हैं, 6 डिजिट आ सकती है, तो 6 3 बार करेंगे तो 36 36 चक्कर 216, तो टोटल कितनी बार आ सकती है, 216 बार। 216 बार अपन लिखते हैं, सिक्की तो अपन ने लिख लिया भाई 8 बार से, 8 बार तो अपन लिख सकते हैं। अब उसने बोला एक 5 को चला जाता है, तो तीसरी चलवा संख्या 4 का प्रकट होना, तीसरे नंबर पे आनी है, वो संख्या में कितना होना, 4 आ सकते हैं। तीसरी संख्या कितनी आने, 4 आना है, वो तो फिक्स है। ये की क्या, तीसरी नंबर पे क्या आना है, 4 प्रकट होना है। कितनी बार प्रकट होना है, 4। कितनी 4 होना है। तो मैं एक बार बताऊं, देखो सिंपल बताने की कोशिश करूंगा आपको। 1 आया पहले पे, दूसरे पे भी 1 आया, तो तीसरे पे क्या आएगा, 4 आएगा, होगा या नहीं होगा। तो इस पे 1 आया, इस पे 2 आया, तो इस पे कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, 1 2 3 यहाँ चेंज कर दो, 4 आया। तीसरी पे तो कितना ही आना है, 4 आना, सॉरी 4 4 ना, 4 1 5 4 1 6 4 हो गया। मैंने मतलब 6 बार ये चेंज हो गया, क्योंकि 6 से ज्यादा तो आएंगे नहीं, तीसरे पे तो आनी। अब यहाँ था, यहाँ की जगह 1 की जगह आप यहाँ 2 करेंगे, ऐसी 1 2 3 4 5 6 चलेगा। यहाँ 1 की जगह, सॉरी यहाँ 1 1 था, सॉरी यहाँ 1 1 था, तो यहाँ 2 2 लेंगे, 2 2 2 2 3 बार, तो ये 6 बार हो गया। ऐसे 2 2 लेंगे, 1 4 1 4 2 4 ऐसे चलता रहेगा। जैसे यहाँ 3 3 3 लेंगे, जैसे यहाँ 4 4 4 लेंगे, जैसे यहाँ 5 5 5 लेंगे, जैसे यहाँ 6 6 3 लेंगे। तो इसमें यहाँ 6 बार ये आ गया, 6 बार ये आएगा, 6 बार ये आएगा, 6 बार ये आएगा, 6 बार ये आएगा, 6 बार ये आएगा। तो कितनी बार आ गया टोटल, 6 6 12 36 18 6 24 26 36 36। तो कितने आ जाएंगे टोटल, 36 नहीं आ जाएंगे। तो मैं अगर ऐसे लिख लूँ, तो ऐसे लिखने में मुझे क्या बुराई है भाई, ऐसे लिखने में मुझे क्या बुराई है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि देखो, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसको ऐसे लिख लिया ना। तो अपन डायरेक्टली क्या करें, इसको 36 लिख लिया ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। बाकी आगे आपकी समझ में कि 36 अपन को इतना लिखेंगे तो लेंदी सवाल हो जाएगा, लेंदी सवाल अच्छा नहीं लगता करने में, तो अपन ने इसको शॉर्ट ही लिख लिया। तो मैं यहाँ पी की घटना डायरेक्टली निकाल देता हूँ। पी की घटना क्या, डायरेक्टली निकाल देता हूँ। क्या आएगा भाई, देखो यहाँ, सॉरी वो बड़ा रह गया इसमें ना, हिंदी बड़ा रही। देखो, तो मैं यहाँ पीई निकालूंगा आपको। तो पीई कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दो, एनएस बटे एनपी ऐसे वगैरह करने की जरूरत नहीं है। 36 अपन 216 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पी आ गया। अब उसने ऐसे क्या बोला, पहली 2 चालों पर संकेत, पहली 2 चालों पर क्रम से 6 और 5 का प्रकट होना। पहली 2 चालों पर 6 और 5 प्रकट होना, 6 और 5 पहली 2 चालों पर। अब देखो ऐप वाली ऐसी इसमें करेंगे अपन, पहली 2 चालों पर क्या है, 6 और 5। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। पहले नंबर पे 6 आना, 5 नंबर से फिक्स हो गया, ठीक है। दो स्थान तो फिक्स ही है, तो अपन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ 1 कर सकते हैं, या एक बार 2 कर सकते हैं, एक बार 3 कर सकते हैं, एक बार 4 कर सकते हैं, एक बार 5 कर सकते हैं, और एक बार कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। और इसकी जगह अपन चेंज कर सकते हैं क्या, 6 वाली जी तो ऐसे ही रहना, यहाँ भी सेम रहना, यहाँ भी सेम रहना, यहाँ भी सेम रहना, यहाँ भी सेम रहना। तो कितने बार कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं 6 टाइम्स। कितने बार, तो एफ की मैं यहाँ 6 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, डायरेक्टली लिख दूं इतना करने की बजाय, तो मैंने ये लिख दिया। आगे आपकी समझ आसानी से आ जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे हैं तो ये अगला अनेक थोड़ा और आगे करते हैं सवाल। अब यहाँ पी एफ निकालू मैं, यहाँ पी एफ ये क्या है, 6/216 216 6 कम 6 36 18 छकना 36। तो सॉरी यहाँ काटो मत ना, तो क्या काटने में अभी पता लगेगा आपको, काटने में क्या होता है, काटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आ गया 6/216 आ गया। अब आप बोलोगे कि भाई सरनिष्ठ कैसे निकालेंगे, सरनिष्ठ कैसे निकालेंगे, तो ई सरनिष्ठ एफ ये निकालो। अब इसमें गैस करो कि इसमें तो लास्ट में क्या था 6 था, लास्ट में क्या था 6 था। इसमें केवल पहले नंबर पे 6, दूसरे नंबर पे 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 कितनी बार में आएगा 6, लास्ट पे कितनी बार आएगा 6, कितने टाइम आएगा, एक ही बार आएगा 6 5 लास्ट पे 4 था, सॉरी 4 ना 4 था, अभी ध्यान आया 4 था, क्या था
होगा तो कितनी बार आएगा, वन टाइम ही आएगा ना, कितनी बार आएगा, वन टाइम, क्योंकि देखो यहाँ 4 वाला एक ही बार आएगा ना, देखो उसको लिख के देख लेना वाली 6 5 1, मतलब मैं लेंथ भी कर दूंगा यार 6 5 2 6 5 3 6 5 4, उसमें तो लास्ट में 4 ही, तो लास्ट में 4 वाली संख्या कितनी आ रही है, केवल एक ही है ना, सेम भी केवल एक ही होगी, सेम भी क्या होगी, केवल एक ही होगी। तो इसकी अगर मैं निकालूं तो पी ई सरनेस्ट एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/216 आया समझ, ठीक है। और नहीं भाई आ गया होगा समझ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो मैं और अच्छे तरीके से करवा सकता हूँ ना, बता देना और दूसरी नजर देख लूंगा ना, ठीक है। आ गया तो यहाँ मैं क्या करूं, देखो पी ई सरनेस्ट एफ निकाल लूं, क्या आ गया 1/216 आ गया। मुझे पी ई सरनेस्ट एफ निकालना है, पी ई की एफ की प्राइस निकालनी है, तो क्या आएगा पी ई सरनेस्ट एफ अपॉन पी एफ, 1/216 अपॉन पी एफ 6/216, इसलिए नहीं काटा, देखो यहाँ कट गया ना, डायरेक्ट काट लेता तो इधर उधर हो जाता, 1/6 कितना आया आंसर अपना 1/6। तो इस प्रकार के आसानी से क्वेश्चन हो गए अपने, ठीक है। 6 7 8 वाला किया था अभी अपन ने, अब 9 वाला सवाल अपन करते हैं। भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखो 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 से 9 तक ये निकालना है, तो अपन आज 9 तक ही रहने दें, आप बोलो तो मुझे भी थोड़ा काम था, 9 तक ही करते हैं, फिर कल करेंगे अपन बाकी क्वेश्चंस ना। 9 वाला क्वेश्चन देखो, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र या बच्चा खड़े हैं, भाई 3 है फैमिली मेंबर, मदर, एक तो मदर है और एक फादर है और उनके सन है, ठीक है, मदर फादर और उनके सन है, माता पुत्र और मदर फादर एंड सन। तो मैं मदर को एम से दर्शा दूं, कोई दिक्कत है, फादर को एफ से और सन को एच से, मदर फादर और पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अच्छा ये बोला है कि इसमें एक कितनी तरीके से खड़े हो सकते हैं, अपन 11वीं क्लास में ध्यान करो, 11वीं क्लास में अपनी यूनिट की बात करूं आपकी, तो 7th मेरे ख्याल से 7 यूनिट है, 7 यूनिट में अपन ने संचयी बारंबारता पढ़िए संचय, सॉरी हाँ 5C से ऐसे बिठाना उठाना था, 5C4 3C5 3P2 ऐसे कुछ पढ़ा था अपन ने, कि किधर इसको अपन को क्रम से बैठाना, क्रम से संचय, सॉरी क्रम से संचय ये अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ इसका इस्तेमाल होगा, जो कितना था 3 है, 3 टाइप से हटाना, तो इसको अपन के लिए 3 फैक्टोरियल 3 into 2 3 2 6 टाइप से इसको कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 11th में अपन ने पढ़ चुके हैं इसको, देखो एक बार और बता देता हूँ मैं क्या था, कि अगर अपन ने बैठालना है इसको टोटल कितने तरीके से बैठाल सकते हैं, तो समष्टि यानी टोटल होगा, तो टोटल कितनी तरीके से बैठाल सकते हैं, अगर टोटल तरीके से बैठालना है तो उसमें क्या लगा देंगे 4 फैक्टोरियल लगा देंगे, माता पिता और पुत्र कितने है 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या इसको 1 तक चलेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा 1 तक, 3 2 1 यानी पीछे 1 तक चलना है, तो अपन का फैक्टोरियल निकल जाता है, 3 2 6 क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। आया समझ आपकी, तो ये आसानी से करो हो जाएगा। तो 6 आ गया, क्या 6 आया कि प्रतिदर समष्टि क्या होती है NS, प्रतिदर समष्टि NS इक्वल टू 6, प्रतिदर समष्टि NS इक्वल टू 6। अब क्या बोला उसने कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, मतलब सन तो एक जगह खड़ी है, उसके 6 कैसे कैसे आए, इसको एक बार वैसे बता दूं, प्रतिदर समष्टि निकाला, अगले पेज पर बता देता हूँ, इससे बढ़िया आसानी से और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे ये तो ऐसे ही होगा, नए पेज पे बता देता हूँ जिससे आपकी आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ये है ना। देखो पुत्र सॉरी प्रतिदर समष्टि निकालनी है अपन को, PS S निकालना है, NS क्या है नहीं S निकालना है, इसको S निकालना, देखो S क्या
मदर फादर ऑफ सन, तो सन है एस से, मदर है एम से, फादर है एफ से। पहले सन खड़ा है, फिर मदर, फिर फादर, ऐसे खड़े हैं। सन खड़ा है, मदर खड़ी है और फादर खड़े हैं। फिर सन खड़ा है, फादर खड़ी है, मदर है। सन खड़ा है, फादर खड़े हैं और मदर खड़ी है। फिर एम की जगह चेंज करते हैं, मदर फादर, दो टाइम इसकी गई, अब इसकी करेंगे, मदर फादर सन। क्या यार ये मार्कर, फिर मदर सन फादर। एक बार मैंने किसकी सन की जगह चेंज कर दी, एक बार दो बार सन लिख लिया, दो बार मैंने मदर लिख ली। अब किसका नंबर है, फादर का नंबर, फादर फिर मदर फिर सन, फिर फादर फिर सन फिर मदर, जगह चेंज करना है बस, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। तो टोटल आ गई एस, एन एस इजिकल टू कितना आ गया, 6 आ गया। आगे कि नहीं है, ये प्रतिशत समष्टि है। क्या है प्रतिशत समष्टि। अब उसने पूछा क्या है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर यहाँ खड़ा है, मान के चलो पुत्र खड़ा है एक सिरे पर, यहाँ भी एक सिरे पर खड़ा है, यहाँ भी एक सिरे पर खड़ा है, यहाँ भी एक सिरे पर खड़ा है, तो मतलब 4 बार एक सिरे पर खड़ा है। कितने बार खड़ा है, यदि पुत्र पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तब एन ई इक्वल टू ऐसे लिख दूं, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, एन ई लिख दूं डायरेक्टली ना, 4 बता तो भाई दिया मैंने। एफ इसमें क्या है, पिता मध्य में खड़े हैं, पिता देखो बीच में कहाँ खड़े हैं पिताजी, तब देखो पिता भी मध्य में, यहाँ नहीं खड़े, यहाँ तो मदर है मध्य में, यहाँ है 1 2, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो टोटल कितने टाइम्स है, 2 टाइम। पिता मध्य में कब खड़े हैं, 2 बार। आ गया समझ। अब दोनों में सेम क्या है, सेम भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ देखो इसमें क्या था, छोर पे खड़े हैं तो यहाँ पे मैंने राइट लगाया था, यहाँ भी छोर पे खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है, तो दो राइट का लग रहा है, एक तो इस पे लगा राइट और एक इस पे लगा, पिताजी मध्य खड़े हैं, छोर पे खड़ा है, ठीक है, 2 टाइम था। तो दोनों में सेम क्या, सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे, एन ई सर्वनिष्ठ एफ, ई सर्वनिष्ठ एफ कितने टाइम से, 2 टाइम्स, ठीक है। पी ई की प्राय, ई की घटे होने पर एफ की प्रायिकता एन ई सर्वनिष्ठ एन एफ, कोई दिक्कत है, दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है, 2, और एफ टोटल कितने बार है, एफ क्या है, एक फॉर्मूला यही बन जाएगा ना इसका, जे भी होता है अपॉन में आएगा तो वो तो कट ही जाता है, तो एफ क्या है, 2 है ना, एफ भी क्या है, एन एफ 2 है, 2 से 2 कर गया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो इस प्रकार अपनी जगह विपरीत हो गई। और अपन पी वी एफ करके भी निकाल लेते हैं, वो भी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ सकता है ना आसानी से, तो हो गए। अब इसके बाद यदि आपको मान के चलो कोई भी सवाल में यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम लिंक है इसमें इस पर क्लिक कर लो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्या है जिससे आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलते रहें और समझ में चीजें आती रहें। और जो सवाल नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और बेहतर। और प्राइस का चैप्टर आपका 2 5 दिन 10 दिन जितने दिन में भी समाप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लगेगा कि भाई इस चैप्टर को पहले पढ़ाओ, तो आप मुझे बता देना कि भाई कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है जो आपको टफ लगता हो। जो भी चैप्टर टफ लगता हो, मुझे बताया गया था कुछ बच्चों के द्वारा कि भैया प्रायिकता पहले पढ़ाओ, तो मैंने वो प्रायिकता से शुरू किया। आपकी प्रायिकता सिंपल चैप्टर की 10th में पढ़ा है तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो भी चैप्टर आपको टफ लगे वो चैप्टर मुझे बताओ, मैं आपको अगला चैप्टर बुलाऊंगा और आपको आगे चल के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आप पूछ सकते भी इस पार्ट में अगर कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन से जो पेपर में आएंगे उसके कितने ज्यादा चांस है, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा और वही क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। या आप कहो तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज ले आऊंगा, ये 12th क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और हर पार्ट में से हर चैप्टर में से केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एक ऐसी सीरीज जिसमें केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, वही सॉल्व कराए जाए, तो आप बता देना कि मैं वो वाले क्वेश्चन की आपको सॉल्व करा दूंगा।
धन्यवाद। और जो नहीं आए आपको, वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। वह व्हाट्सएप नंबर तो ये है ही आपके पास, ठीक है। धन्यवाद।